हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सोनेट नंबर 1 लविंग इन ट्रुथ विच इज़ रिटर्न बाय फिलिप सिडनी एंड ये पब्लिश हुआ 1591 में। एंड ये जिस सोर्स से लिया गया है वो सोर्स है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। एस्ट्रोफेल यानी कि स्टार लवर यानी फिलिप सिडनी एंड स्टेला मीन स्टार यानी कि पेनेलोप। तो फिलिप सिडनी इसमें अपने प्यार को अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो आइए फर्स्ट पैरा में चलते हैं। Loving in truth and feign in words my love to show। लविंग इन ट्रूथ यानी कि सच्चाई से प्यार करना। फेन इन वर्ड्स माई लव टू शो, इसमें पोइट विलिंगली अपने लव को अपने प्यार को शो करना चाहते हैं अपने लेडी लव को यानी कि पेनेलोप को। That she dear she might take some pleasure of my pain, यानी कि इनकी लेडी लक जब इन्हें देखेगी इनके पेन को देखेगी तब शायद वो थोड़ी खुश होंगी। मतलब जब ये उन्हें प्यार करते हैं इन्हें कितना दुख होता है अंदर से, तब इनके लेडी लव प्लेजर मिले तब इनकी लेडी लव को थोड़ा प्लेजर मिलेगा, थोड़ी खुशी मिलेगी। प्लेजर माइट कॉज हर रीडिंग माइट मेक हर नो, और जब ये अपने प्लेजर के लिए उन्हें रीड करेगी तब उन्हें पता चलेगा कि नॉलेज माइट पिटी विन एंड पिटी ग्रेस ऑब्टेन, इनके जो लवर है फिलिप सिडनी इन्हें कितना प्यार करते हैं और ये जानने के बाद इनकी लेडी लक थोड़ा दया दिखाएंगी एंड फिर थोड़ा लव का शावर कर सकती है। तो अब नेक्स्ट पैरा में चलते हैं। I sought fit words to paint the blackest face of woe। I sought means I search। यहाँ पे फिलिप सिडनी यहाँ कुछ वर्ड्स को खोज रहे हैं जिससे ये अपने पोइट्री को पेंट कर पाए यानी कि अच्छे से लिख पाए एंड उससे शो कर सके ब्लैकेस्ट फेस ऑफ वो। ब्लैकेस्ट फेस ऑफ वो क्या है? सॉरो टाइम, उस समय का चेहरा को वो दिखाना चाहते हैं अपने पोयम में, वर्सेस के लाइन में, इसीलिए वर्ड्स खोज रहे हैं। स्टडिंग इन्वेंशंस फाइन हर विट्स टू एंटरटेन, यहाँ पे भी कुछ स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे भी फिलिप सिडनी कुछ स्टडी कर रहे हैं यानी कुछ क्लासिकल वर्ड्स को पढ़ रहे हैं और ये उनको पढ़कर वहाँ से वर्ड्स को खोज कर इससे अपने लेडी लव को एंटरटेन करना चाहते हैं। ऑफन टर्निंग अदर्स लीव्स टू सी इफ़ देंस वुड फ्लो, और ये काफ़ी टाइम तक दूसरों के लीव्स को टर्न करते हैं कि जो काफ़ी टाइम तक दूसरों के लीव्स को टर्न करते हैं यानी कि जो अदर क्लासिकल मास्टर्स होते थे उनके लिखे हुए पोइट्री के पेजेस को टर्न करते थे, देखते थे कि कहीं से इन्हें कुछ नए आइडियाज़ मिल जाए ताकि ये कुछ लिख सके। Some fresh and fruitful showers upon my sunburned brain, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं अक्सर दूसरे क्लासिकल मास्टर्स के बुक्स के पेजेस को टर्न करता हूँ जिससे कुछ मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरा जो दिमाग है सनबर्न ब्रेन की तरह है। मतलब कि इनका ब्रेन ठीक काम नहीं कर रहा था और इसीलिए वो दूसरों की पोइट्री को पढ़ रहे हैं ताकि ब्रेन कुछ नया, कुछ फ्रेश शावर कर जाए, मतलब कुछ आइडिया आ जाए। अब हम थर्ड पैरा में चलते हैं। बट वर्ड्स केम हेल्टिंग फोर्थ वांटिंग इन्वेंशन स्टे, मतलब इनके दिमाग में जो आइडियाज़ है वो रुक रुक कर आ रही है, जिसकी वजह से जो आइडियाज़ है, न्यू इन्वेंशंस है, वो रुक जा रही है और जो वर्ड्स है वो अटक अटक के आ रही है। इन्वेंशन नेचर्स चाइल्ड फ्लैट स्टेप डेम स्टडीज ब्लोज, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं ये जो आइडियाज़ है, इन्वेंशंस है, इमेजिनेशंस है, ये जो भी है ये नेचर की देन है एंड आइडियाज़ जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, वाइल्ड है और ये नेचर के हैं, और ये जो आइडियाज़ हैं वो भाग जाते हैं यानी कि फ्लड स्टेम डेम स्टडीज ब्लो, यानी कि ये जो आइडियाज़ है वो भाग जाते हैं जब किसी दूसरे की पेजेस को देखते हैं। तो ये जो इमेजिनेशंस है ये भी चले जाते हैं। तो यहाँ स्टडी को ऑर्गेनाइज्ड वे में कहा गया है और स्टडी को रिलेट किया गया है स्टेप डेम से, मतलब स्टेप मदर की तरह।
and others' feet still seemed but strangers in my way. मतलब जब ये दूसरों के काम को पढ़ते हैं तो उन्हें वो अजनबी लगते हैं, उन्हें वो नहीं भाते, उन्हें अच्छे से एंड फिर उन्हें ऐसा लगता है वो कुछ और ही पढ़ रहे हैं। यानी कि जब वो किसी और के काम को पढ़ते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ और ही पढ़ रहे हैं। Thus great with child to speak. जैसे कि एक बच्चा होता है, उसके मन में बहुत से इमोशंस, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसे वो कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता क्योंकि वो एक बच्चा है। तो उसी तरह वो हेल्पलेस होता है और बहुत कुछ बोलना चाहता है बट वो हेल्पलेस होता है, इसीलिए वो कह नहीं पाता। एंड हेल्पलेस इन माई थ्रोस। तो वैसे ही पोइट यहाँ पे कहते हैं एंड हेल्पलेस इन माई थ्रोस। यही यानी कि हेल्पलेस यानी कि जो पोइट है वो हेल्पलेस है, पेन में है, प्रॉब्लम में है। तो अब हम लास्ट स्टैंजा में चलते हैं। बिटिंग माई ट्रॉन्ट पेन, मतलब कि वो अपने पेन को चबा रहे हैं। आइडियली जो पड़ा हुआ है, मतलब कि वो अपने पेन को चबा रहे हैं जो ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी। ट्रॉन्ट का मतलब होता है आइडल, जो काम का नहीं है, काम का नहीं है अभी। बिटिंग माई सेल्फ फॉर स्पाइट, एंड खुद को भी पेन दे रहे हैं क्योंकि वो अभी बहुत गुस्से में है। बिकॉज वो जो वर्ड्स अभी ढूंढ रहे हैं वो उन्हें मिल नहीं रहे हैं। Fool said my muse to me, look in thy heart and write. यहाँ पे म्यूज़ का मतलब, म्यूज़ एक ग्रीक वर्ड है जो कि म्यूज़ एक गॉडेस है जो मन में पोइट्री इंस्पायर करती है। तो ये इन्हें कहती है, तो ये गॉडेस, मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि ये गॉडेस इनके मन में कहती है, तो ये इन्हें ऐसा लगता है कि वो इन्हें कह रही है, फूल तुम अपने दिल में देखो और लिखो, यानी लुक इन दाई हार्ट एंड राइट, यानी कि तुम अपने दिल में देखो और लिखो। दाई हार्ट मीन्स योर हार्ट एंड THY दाई मीन्स योर। तो फिर इन्हें अंदर से आवाज़ आती है, तुम्हें खुद के दिल में झांकना होगा और वहाँ से लिखना होगा। दूसरों के कामों से लिखकर कुछ हासिल नहीं होने वाला, अपने जो मन में है वो लिखो। तो इसी तरह से ये सोनेट कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी ही वीडियोस ला सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।